कदम बढ़ाए जा। हाँ बेटा, सफर भले ही मुश्किल है पर हमें डरना नहीं है, डटकर लड़ना है। आपने कहा सर आज आपने इस सीढ़ी का वीडियो क्यों दिखाया, आखिर इसके पीछे एक लॉजिक क्या है। आज स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थात समान अंतर वाली श्रेणी। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। और इस वीडियो में मैंने इस सीढ़ी को क्यों दिखाया, बेटा मैंने ये सीढ़ी क्यों दिखाया उसके पीछे का लॉजिक है। ये सीढ़ी बेटा समान अंतर पर बनी है। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं, देखिएगा बेटा ये सीढ़ी है बेटा, मेरा बच्चा मेरा लाल, इसके बीच में जो स्टेप्स हैं, जो क्या बेटा इसके स्टेप्स हैं बेटा, उनके बीच में जो अंतर है बेटा, स्टेप्स के बीच में जो अंतर है वो क्या बेटा इक्वल, इसलिए समान अंतर पर बनी है। क्या बनी बेटा, समान अंतर। मतलब ऐसी चीजें जो समान अंतर पर हों उसे हम समांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, समांतर। अब समझ में आई ये वीडियो क्यों लगाया। अभी आपको चैप्टर में सारी डिफिनेशन वगैरह समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, थोड़ा धैर्य रखना क्योंकि पढ़ने का मजा तभी आएगा जब आप धैर्य से सारी चीजों को सीखेंगे। समझे मेरा बच्चा। मतलब इसमें जितने स्टेप्स हैं, जैसे एक सीढ़ी का ये स्टेप है और फिर ये स्टेप है, इसके ऊपर अगला स्टेप होगा ना बेटा, और इसके नीचे फिर अगला नीचे वाला एक स्टेप होगा। और ये 5 मीटर का गैप है अगर एक सीढ़ी में, तो अगले वाले में भी कितना होगा 5 का, अगले वाले में भी कितने होगा, अगले वाले में भी कितना। इनके बीच का अंतर क्या है बेटा, समान। अंतर क्या है, समान। तो ये समांतर है। ये क्या बेटा, समांतर। समान अंतर पर अगर कोई चीज हो उसे समांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, समांतर। और कोई श्रेणी मतलब कोई सीरीज कोई चीज क्रम में लगा हो और अंतर उनके बीच में समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए कोई कदम ताल करता है, कदम ताल समझते ना, ऐसे देखिए लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो उनके पैरों के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा बेटा, इक्वल। तो इसीलिए वीडियो में आगे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये भैया दौड़ रहा है, इनके पैरों के बीच का भी गैप क्या है बेटा, इक्वल है। तो ये भी समान अंतर पर चल रहे हैं। कैसे अंतर पर चल रहे हैं बेटा, समान अंतर। हर जगह मैथ है बेटा, हर तरफ, चारों तरफ ना मेरा बच्चा। घर की सीढ़ी वो भी समांतर है, वो भी क्या है, समांतर। अब लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हैं परेड में, लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो भी क्या बेटा, समांतर। समांतर मतलब समान अंतर। थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं आया परेशान नहीं होना है, हैरान नहीं होना है मेरा बच्चा मेरा लाल। देखना है कॉन्सेप्ट का कमाल। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.1 को। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों के सामने रखा गया। आजा 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 मेरा राजा, एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहले हम जानते हैं बेटा समांतर श्रेणी होती क्या है। होती क्या समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को बोलते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम बेटा इसका, एपी। क्या नाम बेटा, एपी। गणित में संख्याओं की ऐसी श्रेणी मतलब ऐसा क्रम, ऐसे नंबर्स जिसमें लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, हमेशा समान रहे। अंतर क्या रहे बेटा, समान, उसे कहेंगे समांतर। जैसे सीढ़ी का बताया ना एग्जांपल, और पहले सीढ़ी का पहला स्टेप 5 मीटर पे है तो अगले मीटर का भी गैप कितना होगा, 5 मीटर, अगले का भी कितना होगा 5 मीटर। तो ये समांतर होगा क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। अंतर क्या है बेटा, समान। आपने कहा ठीक है भैया। अब आगे समझो बेटा थोड़ी सी बात। जैसे मैंने लिखा, कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, देखिएगा ऐसा क्या रहता है बेटा, समान रहता है। आपका एग्जाम्पल होता है, मैंने कहा देखिए 2 5 8 11 डैश डैश डैश, ठीक। और एग्जांपल ले लेते हैं मेरा बच्चा 3 13 23 33 डैश डैश डैश। बताइए समांतर श्रेणी में है कि नहीं। आपने कहा कैसे चेक करेंगे सर, बेटा करना कैसे है, 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर, आपने कहा 3 का। 2 और 5 के बीच कितने का अंतर, आपने कहा 3 का। 5 और 8 के बीच बेटा आपने कहा 3 का। 8 और 11 के बीच कितने का, 3 का। क्या अंतर समान है, अंतर समान है, आपने कहा हाँ। अंतर समान है क्या बेटा, आपने कहा हाँ। इसलिए क्या बेटा, समांतर। इसलिए क्या श्रेणी बेटा, समांतर। अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव या शॉर्ट फॉर्म में लिख लो एपी, लिखेंगे इन एपी मतलब ये समांतर श्रेणी में है। अगला देख लीजिए 3 और 13 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का। 13 और 23 के बीच में 10 का। 23 और 33 के बीच में 10 का। इसलिए क्या है बेटा, एपी में है, एपी में है। अगर संख्याओं की ऐसी व्यवस्था, ऐसी श्रेणी, ऐसा काम लगा संख्याएं लिख दे, बहुत सारी मल्टीपल संख्याएं, और उनके बीच का अंतर बाबू ये क्या, उनके बीच का अंतर अगर समान हो तो उससे हम क्या कहेंगे बेटा, समांतर। क्या बोलेंगे बेटा, समांतर। समझ में आया आपने कहा हाँ। तो अगर अब समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है, कौन सा पद बेटा, पहला पद, उसको हमेशा ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, ए से। और 2 पदों के बीच के जो अंतर होता है उसे डी से लिखते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ी सी और बातें। चलिए बेटा थोड़ी सी और बातें समझिए, दिन हो या रातें, समझिए थोड़ी सी बातें मेरा बच्चा मेरा लाल। जैसे लिखा है कहीं 1 3 5 7, तो इसका जो पहला पद होगा, पहला मतलब ये वाला, इसको A1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, A1। इसको बोलेंगे A2। क्या बोलेंगे बेटा, A2। इसको बोलेंगे A3। इसको बोलेंगे A4। अगला होता है क्या बोलते बताओ, A5। A1 A2 A3 A4। A1 मतलब पहला पद, A1 मतलब पहला पद, A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब बोलो बेटा दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद, A4 मतलब चौथा पद। मेरे साथ बोलो, A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना मेरा बच्चा, मेरे साथ रिपीट करो, A1
बोलो बेटा कौन सा? ए बिटिया बोलो, ए बच्चा बोलो, बाबू भैया बोलो। A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद। मेरे साथ बोलते चलो, भले ही ऑनलाइन पढ़ लो बट ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए। साथ में बोलना है, लिखना है, वीडियो पॉज करके लिखना है ना, तभी आपको आएगा मेरा बच्चा। आपने कहा ठीक है सर। A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद। आपने कहा ठीक है। अब इसके बीच में अंतर कैसे आ रहा था? आपने कहा सर 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। कितने का अंतर भैया? 2 का। 2 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, बट अंतर निकालने कोई सूत्र था नहीं होता है। D बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। कहने का मतलब यह है पीछे वाले में से आगे वाले घटाना है, पीछे वाले में से आगे वाले घटाना है। मतलब आगे क्या है? A1, उसके बगल वाले क्या नाम है? A2, उसके बगल वाले का नाम A3, उसके बगल वाले का A4। पीछे में से आगे घटाना, पीछे क्या है? A2, उसके पहले क्या है? A1। A2 में से A1 घटा लो, 3 में से 1 घटा लो बेटा, या आपका मन 3 में से 1 घटाओ। आपने कहा ओके भैया। नहीं मन, आप फिर A3 से A2 निकाल लो, 5 में से 3, या आपका नहीं मन, A भी नहीं मन, तो आप A4 से A3, 7 में से 5। मतलब बाद में से पहले घटाना है, बाद में से पहले, बाद में से पहले, बाद में से पहले। बोलो बेटा, बाद में से पहले। आगे क्या है? A1, बाद में क्या है बेटा? आगे A1, आगे क्या है बेटा? A1, आगे क्या है मेरा बच्चा? A1, आगे क्या है? A1, फिर उसके बाद क्या है? A2, फिर उसके बाद क्या है? A3, फिर उसके बाद क्या है? A4। D कैसे निकालेंगे? बाद में से पहले वाले को घटा लेना है, बाद में से पहले वाले क्या कर लेना बेटा? घटा लेना है। A2 में से A1 को घटा लेना है, A3 में से चाहे A2 घटा लो, चाहे A4 में से A3 को। A4 में से किससे? A3 से। घटाओ घटाओ घटाओ, 3 में से बेटा, 3 में से 1 गया, कितना आएगा? 2। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, सब जगह कितना आ रहा है बेटा? 2, सब जगह कितना आ रहा है? 2। तो ये समांतर है, क्योंकि सब जगह अंतर क्या है? बराबर। जो इसको D है बेटा, जो ये D है, इसको बोलते हैं समानांतर है सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर, मतलब समान अंतर। ये राह है मेरा बच्चा, क्या बाबू? ये राह। मास्टर की राइटिंग खराब है, सॉरी बेटा सॉरी। इसको बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। और जो पहला पद होगा, पहला पद मतलब प्रथम पद। कौन पद बेटा? प्रथम पद। उसको A से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा? A बराबर हमेशा A1 होता है। A बराबर A1 होता है, वो कितना है? 1 दिया है। यहाँ पे कितना दिया बेटा? 1। ये कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे लिखा बेटा यदि समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो? A, और प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर, समांतर अंतर कितना हो? D। तो पहले पद क्या होगा बेटा? A होगा, दूसरा पद A प्लस D होगा, A प्लस 2D होगा और A प्लस 3D। मतलब पहला पद A होगा, पहले पद को क्या मानेंगे? A, दूसरे पद को A प्लस D, तीसरे पद को A प्लस 2D, चौथे पद को A प्लस 3D। जैसे मान लो पहला पद होगा A1, उसको हम A बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? A। जो A2 होगा, A2 वो A प्लस D होगा, ठीक। A3 जो होगा बेटा वो A प्लस 2D होगा। A प्लस क्या होगा बेटा? 2D। A प्लस क्या होगा बाबू? ये 2D। इसको अंदर ला देते, अंदर लिख लेते, अंदर लिख लेते भैया रेड कलर से। चलो 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 समझो समझो। A4 जो होगा बेटा A प्लस 3D। आप एक लॉजिक देख रहे हो, आपने कहा क्या भैया? क्या भैया बता दीजिए भैया। जब A2 है तो यहाँ A प्लस कितने D है? 1D। D को बेटा हम लिख सकते हैं, चाहे तो D को लिख सकते हैं बेटा क्या? 1D। क्या लिख सकते हैं बेटा? 1D। जब A3 है तो कितने D हो गया? 2D। A4 कितने D हो गया? 3D। A5 होगा, बोलो बेटा क्या होगा? A प्लस कितने D? बोलो देवी और सज्जनों, माता और बहनों, माता और बहनों तो है नहीं, बोलो बेटा कितना होगा? A प्लस कितने D? 4D। A6 होगा तो बेटा A प्लस कितने D? 7D। A7 होगा तो बेटा कितना? A प्लस 6D। A प्लस 6D। यहाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ प्लस कितने D होगा बाबू? यहाँ A प्लस कितने D? बताओ बताओ बताओ, बोलो जल्दी जल्दी। मैं जानबूझ गलत करूंगा आपको चेक करने के लिए। 5D। तो आपने एक लॉजिक देखा, एक लॉजिक देखा, एक लॉजिक देखा आपने। क्या सर? यहाँ 7 है तो यहाँ कितना हो रहा है? 6। यहाँ 6 यहाँ कितना हो रहा है? 5। यहाँ 5 है, यहाँ कितना हो रहा है? 4। यहाँ 4 है, यहाँ कितना हो रहा है? 3। यहाँ 3 है तो यहाँ कितना हो रहा है? 2। यहाँ 2 है तो यहाँ 1। यहाँ 1 है तो यहाँ कितने D? 0D। कितने D बेटा? 0D। तो ऐसा फार्मूला अगर आपसे मैं पूछूं A29 बताओ तो बताओ कितना होगा? बोलो बेटा। ओ बेटा, ओ दीदी, ओ बेटा, ओ बिटिया बताओ, ओ भैया बताओ, बाबू भैया। आपने कहा सर A प्लस 28D। वेरी गुड। चलो A100 बोलूंगा, कितना लिखोगे? बोलो बेटा, कॉन्सेप्ट समझ लो, जल्दीबाजी नहीं करो, सवाल बता दो सर। भागोगे तो भाग जाएगा सवाल, कभी जीवन में नहीं आएगा। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ा के कॉन्सेप्ट जानो, तब क्वेश्चन आ जाएगा। A100 कितना लिखोगे? A प्लस 99D। कोई दिक्कत? आपने कहा नो सर। तो अभी तक हमने क्या जाना बेटा? जो बेसिक चीज जाना,
समांतर श्रेणी क्या, गणित में संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार दो संख्याओं के बीच में अंतर क्या होता है, समान होता है। जो अंतर समान होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। किससे लिखते हैं बोलो बेटा, किससे लिखते हैं, डी से। किससे लिखते हैं बेटा, डी से। किससे लिखते हैं, डी। अंतर समान होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। किससे लिखते हैं, डी से। किससे लिखते हैं, डी। डी बराबर सूत्र क्या होता है, बाद में से पहले घटाना है, बाद में से पहले, बाद में पहले। a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3। जैसे कोई चल देखते हैं फिर से बताते हैं आपको समझ। चलिए देखो, आप ये बताओ भैया, इसके बीच में कितने का अंतर है। आपने कहा सर 2 का। इसके बीच में कितने का अंतर, 2 का। इसके बीच में कितने का अंतर है, 2 का। तो कह रहा है अगर कोई श्रेणी है उसके बीच का अंतर समान हो। बीच क्या समान हो बेटा, अंतर। अंतर किस में कितने का बेटा, +2 का था ना। अंतर क्या हो बेटा, समान। अंतर क्या हो बेटा, समान। उसे कहेंगे समांतर श्रेणी। कौन सा बेटा, कहेंगे समांतर। इसके पहले पद को a1 मानेंगे। पहले पद को क्या मानेंगे, a1। दूसरे पद को a2, तीसरे को a3 और चौथे को क्या, a4। अब इसके बीच का अंतर निकालना तो ऐसे घटा लेते, 3 में से 2 1, या 5 में से 3 घटा लो, या 7 में से क्या घटा लो, 2। जैसे अगर घटाना है आपको 3 में से अगर 1 घटाओ कितना आएगा, 2। 5 में से 3 घटाओ बेटा कितना आएगा, 2। 7 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 2। तो सबका अंतर कितना आ गया, बराबर। तो डी बराबर सर्वांतर बराबर फार्मूला होता है a2 - a1 a3 - a2 बराबर a4 - a3। तो a2 का मान कितना है बेटा, आपने कहा सर 3 लिख लिया। a1 का मान आपने कहा सर 1 लिख लिया। फिर आपने बताया सर a3 का मान 5, a2 का मान 3, a4 का मान 7, इसका मान 5। सबका अंतर कितना आ गया, 2। और कहता है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद, जिसका पहला पद होगा उसको a मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, a। पहला पद अगर a हो तो a बराबर हमेशा क्या होगा बेटा, a1। a बराबर क्या होगा बेटा, a1। a1 मतलब पहले नंबर कौन सा पद लिखा था, आपने कहा सर 1 लिखा था। कितना लिखा था बेटा, 1। तो यहाँ कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a हो और प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर क्या है, समान अंतर, सर्वांतर d हो, कितना बेटा, d। तो इस प्रकार पद कैसे होंगे, पद कैसे हो जाएंगे बेटा, देख लो। पहले पद को a बोल देंगे, दूसरे को a+d, तीसरे को a+2d, a+3d। मैंने समझाया, पहला पद a1 तो ये किसके बराबर होगा, a के बराबर। या इसको a+0d बोल लो। क्या बोलो बेटा, a+0d। चाहे आप लिखना चाहो इसको बेटा, इसको लिखना चाहो अगर आप अपनी स्वेच्छा से, क्या लिख सकते हो बेटा, a1 को a लिख सकते हो या a+0d। a+ कितने डी बेटा, 0d लिख सकते हैं। आपने कहा ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। जब a2 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, a+d। a3 होगा तो a+2d, a4 होगा तो a+3d, 5 होगा तो 4d, 6 होगा तो कितने डी, 5d, 7 है तो 6d, 29 है तो बेटा 28, 100 है तो 999, 100 है तो 100 है तो 999, आपने कहा 99। अरे 1000 हो बेटा, कितना आएगा बोलो बोलो, a+999d। हमेशा इससे एक क्या कर लेना काम। इतनी बात समझ में आ गई, आपने कहा हाँ। जब इतनी बात आ गई पूरी समांतर श्रेणी 5.1 खत्म। 2 मिनट लगेगा बेटा, 2 मिनट। चलो बाबू भैया, सवाल नंबर 1 देखते हैं। मेरा बच्चा मेरा लाल, नहीं करते बवाल। देखते हैं सवाल नंबर 1। चलो 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 बेटा, चलो चलो, क्या कह रहा है। तो चलिए मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, हमने देख लिया कॉन्सेप्ट का कमाल। अब मचाने जा रहे सवाल से धमाल। देखिए मेरा बच्चा मेरा लाल, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। थोड़ा पहला सवाल हल्का सा टफ है, लेकिन दूसरा एकदम मक्खन है, एकदम आसान आ जाएगा, चुटकियों में आएगा, चुटकियों में। थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और मन से पढ़ना है। और आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में होते तो मैं पहला सवाल पहले ना बताता, आपको दूसरे से लेकर पूरी एक्सरसाइज पढ़ा देता, फिर पहला बताता। अगर आपको पहला आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आएगा और पहला सवाल नहीं समझ में आएगा तो आप दूसरे नंबर सवाल से स्टार्ट कीजिएगा और दूसरे से पूरा लगा लीजिएगा, फिर लास्ट में पहला देखिए तो आपको आ जाएगा। ठीक, आगे कोशिश कीजिएगा आ जाए तो बेस्ट है, नहीं आएगा तो हैरान परेशान नहीं होना मेरा बच्चा मेरा लाल। आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर फर्स्ट देखिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है आपको। 10 से 15 साल हो रहे हैं बेटा मुझे पढ़ाए। ऑनलाइन अभी मैं नया आया हूँ, बट मैं 10 से 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। पहले छोटे स्केल पढ़ाता था, 9th बच्चों 10th के बच्चों को, अब 12th तक चलती है एकेडमिक। और कम से कम बेटा हर साल मेरी कोचिंग से, जो मेरा ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ से 1-2 डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकलते हैं। इसलिए मेरा बच्चा मेरा लाल, नहीं होना परेशान, नहीं होना हैरान, मचाना है बवाल, कर दो धमाल। देखो मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, देखो पहला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है मेरा बच्चा, पढ़ता हूँ वो क्वेश्चन। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। मानो टैक्सी के लिए प्रथम किलोमीटर 15 है, अतिरिक्त किराया 8 रुपये है। आपने कहा सर नहीं समझ में आया। हमने कहा कोई बात नहीं, तो आगे लिख लीजिए बेटा। क्या लिखेंगे बेटा, प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया कितने रुपए है बेटा, आपने कहा 15। ठीक है, फिर अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त लिखे ना बेटा, तो आगे लिख लेंगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया।
कितने रुपए 8। तो बताना है ये बेटा एपी बने कि नहीं बनेगा। आपने कैसे कैसे सर? हमने कहा लिखेंगे श्रेणी। क्या लिखेंगे बेटा? श्रेणी। अब समझो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, आगे कॉन्सेप्ट का कमाल समझो। अब एक जगह हम गए, बॉम्बे गए मान लीजिए। आपने कहा ओके सर। मैंने कहा टैक्सी 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 कम यार। टैक्सी आ गई। हाँ सर आपको कहाँ जाना है सर? हमने कहा हमें जुहू चौपाटी जाना है। कहाँ जाना है बेटा? जुहू चौपाटी। उसने कहा सर ओके सर। हमने कहा कितना पैसा लेंगे? हमने कहा कितना पैसा लेंगे? उसने कहा सर आप आगे बैठिए जस्ट। कहाँ बैठिए? जस्ट। जस्ट मतलब अभी अभी बैठिए। हमने कहा बैठ जाएंगे भैया जस्ट। हमने इंग्लिश, ओ माय गॉड, इंग्लिश बोलते हैं टैक्सी का ड्राइवर। उसने कहा यस आप बैठिए जस्ट, गाड़ी चलाएंगे फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। हमने कहा वाह क्या अंग्रेजी बोला, बैठिए जस्ट गाड़ी चलाएंगे फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। हम बैठ गए भैया। उसने कहा सर गाड़ी चलाएंगे फर्स्ट 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 और फर्स्ट लेंगे 15 रुपए। हमने कहा फर्स्ट लेंगे 15 रुपए मतलब? उसने कहा मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, प्रथम मतलब फर्स्ट किलोमीटर किराया कितना रुपए लेंगे? 15 किलोमीटर रुपए। कितने रुपए लेंगे बेटा? 15। मतलब आप गाड़ी में जैसे बैठ गए और यहाँ से जहाँ मैं गया था एयरपोर्ट था, जहाँ क्या था बेटा? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से कहाँ जाना था बेटा? जुहू चौपाटी। कहाँ जाना था बेटा? जुहू जूहू 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 चौपाटी। चौपाटी स्पेलिंग नहीं आती मास्टर को, ऐसे लिख दिया। हम तो गणित के मास्टर, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जुहू चौपाटी जाने था, तो एयरपोर्ट जुहू चौपाटी जाना था। मान लीजिए 10 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर बेटा? 10 किलोमीटर। तो कहा मैं 10 किलोमीटर किराया नहीं लूंगा सर। मैंने कहा क्यों? क्या आई एम वेरी हैप्पी ड्राइवर। मैंने कहा हैप्पी ड्राइवर? क्या हाँ मैं हंसता खेलता रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है जहां मन होगा आपको उतार दूंगा। मान लीजिए 10 किलोमीटर जाना, जुहू चौपाटी नहीं ले गए, आपको अमिताभ बच्चन घर उतारा है। अमिताभ बच्चन घर 5 किलोमीटर पे था, रास्ते में उतर जाएंगे, उतना पैसा दे लीजिएगा। हमने कहा क्यों? क्योंकि बिकॉज आई एम हैप्पी ड्राइवर। हमने कहा चल भैया बैठ जाते हैं, कोई टैक्सी नहीं थी तो बैठ गए। जैसे बैठे उसको हमने कितना रुपए दे दिया बेटा? 15 रुपए। कितने रुपए दे दिए? 15। क्योंकि पहले किलोमीटर किराया कितने रुपए था? 15 किलोमीटर 15 रुपए था। कितने रुपए था बेटा? 15 रुपए। हमने आगे 15 रुपए दे दिए। फिर उसके बाद फिर गाड़ी चली और 1 किलोमीटर उतार देते हो कितना रुपए लगता? और 1 किलोमीटर गाड़ी चलती और उतार देता कितना रुपए लगता? आपने कहा 15 रुपए। फिर दोबारा चला ना बेटा, 1 किलोमीटर के आगे चला तो दोबारा कितना और एडजस्ट करेगा? मान लो जैसे ऐसे समझो, नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, ऐसे समझो, ये समझो, ये क्या है बेटा? एयरपोर्ट। ए लिख दिया एयरपोर्ट, ठीक। और ये क्या बेटा? जुहू चौपाटी। क्या बेटा? जुहू चौपाटी। तो यहां से यहां तक कितना रुपए लेगा? अगर मान लो यहां से गाड़ी स्टार्ट की और यहां तक गया, कितना रुपए लेगा? आपने कहा 15 रुपए सर। कितना रुपए लेगा बेटा? 15 रुपए। यहां से यहां तक कितना रुपए लेगा? 15 रुपए। और गाड़ी हम और आगे चले और उसका मन आ गया हैप्पी ड्राइवर का और आगे ले गया, तो यहां पे 8 रुपए और ले लेगा मुझसे। 2 किलोमीटर तक गया और तीसरा किलोमीटर जाएगा फिर कितना रुपए लेगा? 8 रुपए। फिर चौथे जाएगा फिर कितना लेगा? 8। पांचवें जाएगा फिर कितना लेगा? 8। यहीं पर अगर उतार लिया तो बात खत्म हो गई। यहीं पर उतार लिया तो बात क्या हो गई? खत्म हो गई। बात क्या हो गई? खत्म हो गई। जितने किलोमीटर जाएगा हर किलोमीटर कितना रुपए बढ़ाएगा? 8 रुपए। फिर आगे चला गया बेटा, 15 तक चला गया, 20 तक चला गया, जय किलोमीटर जाएगा तय 8 रुपए लेगा। अगर मान लो 1 ही किलोमीटर गया होता तो कितना रुपए देना पड़ता? 15 रुपए। और 2 किलोमीटर गए तो 15 ये और 2 8 ये, 15 8 कितना होता है? आपने कहा सर 15 8 होता है 23। कितना होता है? 23। अगर बेटा उसका मन और हुआ हैप्पी ड्राइवर का और आधे तक ले गया तो 15 देना पड़ेगा, 8 देना पड़ेगा, फिर 8 देना पड़ेगा, 15 देना पड़ेगा, 8 देना पड़ेगा, फिर 8 देना पड़ेगा। तो 15 8 23, 23 8 31 हो गया। और हैप्पी ड्राइवर का मन हो गया, चौथा किलोमीटर चला गया। चौथा किलोमीटर चला गया, कहाँ चला गया बेटा? चौथा किलोमीटर कहाँ है? आपने कहा ये है, यहाँ तक चला गया। तो फिर 15 आगे देना पड़ेगा, फिर 8 देना पड़ेगा, 31 8 39। फिर आगे जाएगा बेटा, फिर 8 रुपए देना पड़ेगा। जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे 8 रुपए देना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है। आपने कहा ठीक है। अभी हमको एक सीरीज प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी बेटा? सीरीज। क्या प्राप्त होगी बेटा? सीरीज। ये जो कहानी बताया ना, जो मैंने कहानी बताया ना, ये कहानी से क्या प्राप्त होगी बेटा? एक सीरीज प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी बेटा? सीरीज। इतनी बात समझ में आई? आपने कहा हाँ। कैसे बताया मैंने? देख लो, एक सीरीज प्राप्त होगी। आपने कैसे ऐसे सीरीज प्राप्त होगी? देखो, सबसे पहले अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपए लगेगा। आपने कहा ठीक है। फिर दूसरे किलोमीटर जाएंगे 15 पहले वाला, 8 फिर देना पड़ेगा, 15 8 23। 3 किलोमीटर गए 15 एक बार, फिर 8 रुपए दिए, फिर 8 रुपए दिए, कितना रुपए हो गया? 31 रुपए। फिर 1 किलोमीटर और गए तो 15 एक बार, फिर 8 फिर 8 फिर 8, तो कितना हो गया? 39। ऐसे समझो, 1 किलोमीटर का 15 रुपए, फिर एक गए 8 जुड़ गया, 15 8 23, फिर एक गए, फिर 8 जुड़ गया, 23 8 31, फिर 8 गए 39, फिर 8 जाते, फिर 8 जाते, फिर 8 जाते, बताओ कितना होता? फिर 8 जाते कितना होता? 47। कितना होता है? 47। फिर 8 जाते, फिर आगे जुड़ जाएगा, तो ऐसे ऐसे जुड़ेगा। आपने कहा समझ में आ गया सर। बताओ ये एपी में है कि नहीं? आपने कहा कैसे बताएंगे? इसके लिए एक फार्मूला होता है। कैसे होता है देखिएगा।
जो पहले नंबर पे है उसको A1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? A1। दूसरे नंबर वाले को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले क्या बोलेंगे? A4। आपने कहा ठीक है। तो समांतर श्रेणी का एक फार्मूला होता है। समांतर श्रेणी क्या होती है? अंतर क्या बेटा? समान। अंतर समान होता है। अंतर सर्वांतर बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 बराबर D। अब सब बराबर होंगे तो AP में है ना, AP में नहीं है। A2 का मान कितना है बेटा? 23। A1 का मान 15, A3 का मान 31, A2 का मान 23, A4 का मान 39, A3 का मान 31। कैसे बताया फार्मूला? फार्मूला कोई नया नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। बाद में से पहले वाले को घटाना है, यही फार्मूला बताना है। बाद में से पहले घटाना है, फार्मूला यही बताना है। बाद क्या है? A2, पहले क्या है? A1, तो A2 में से A1 घटा लो। बाद क्या है? A3, पहले क्या है? A2, A3 में से A2 घटा लो। बाद क्या है? A4, पहले क्या है? A3, तो A4 से A3 घटा लो। सब क्या आएगा बेटा? D मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब सर्वांतर। चलो देखो बेटा, देखो 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 जरा देखो, देखो 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 23 से 15 घटाओ कितना आएगा? आपने कहा 8। 31 से 23 घटाओगे? आपने कहा 8। 39 से 23 31 घटाओगे 8। सब बराबर है? आपने कहा बराबर। डी बराबर है, डी बराबर है। डी चाहे उधर लिख लो चाहे इधर। जब बराबर है तो लिखेंगे AP में, AP में। समझ में आया? कितना परेशान होना पड़ा? बंबई जाना पड़ा, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से जुहू चौपाटी, फिर अत्ता बच्चन घर आ गया। तो बेटा ऐसे करके पहला सवाल हो गया। अगला देखें, अगला देखें मेरे लाल। आपने कहा चलो मेरा बच्चा, चलो चलो चलो, ये सवाल समझना, ये सवाल समझना। इसमें एक सिलेंडर विलेंडर लाना पड़ेगा। ले आते हैं, ले आते हैं, ले आते हैं। थोड़ा बेटा अगर आपको पहला सवाल समझ में आ गया तो अच्छी बात है। नहीं आ रहा होगा तो मैंने क्या क्या बोला, आप लोग वीडियो को पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करिएगा, पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, फिर पहला देखिएगा। आप मेरी ये बात मानिएगा, आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी, वरना आप आज से चली जाएगी। मैं आज 15 साल से ऑफलाइन सेंटर पढ़ा रहा हूँ, कभी मैंने पहला सवाल नहीं बताया बच्चों को। हमेशा सेकंड से स्टार्ट करता हूँ, पूरी एक्सरसाइज करा देता हूँ, फिर पहला बता देता हूँ। बट ये ऑनलाइन था, आधे बच्चे के तो मास्टर को नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने बता दिया। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको करना क्या है, आपको मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करना है। सेकंड, ये वाला पहला सेकंड नहीं, सेकंड का पहला से पूरा एक्सरसाइज करना, फिर इसको करना। ओके, अब चलो सवाल, चले सवाल। आपने कहा माना बेटा, क्या माना बेटा? माना बेलन, सिलेंडर बोलो चाहे बेलन, दोनों बात क्या बेटा? ए, बेलन में वायु की मात्रा बराबर कितना है बेटा? वाई। पहले सिलेंडर कितनी हवा भरी थी? वाई। अब बाइक ले गए बाइक, आपने कहा ले गए, आपने कहा भैया हवा भर दो, हवा भरने आ गया। हाँ साहब भरते हैं। तो जब हवा भर देगा तो कितनी हवा बचेगी? अब समझना, जब पहली बार कितनी हवा थी? वाई थी। अब बची कितनी हवा? अब पहली बार हवा भरा, कितनी बार भरा है बेटा? पहली बार। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? पहली बार, पहली बार वायु भरने के बाद, भरने के बाद शेष मात्रा, शेष मात्रा। समझना बेटा, कॉन्सेप्ट समझो तभी आएगा। अब हमारे ये क्या है बेटा? गाड़ी, पंप है। पंप क्या भर रहा है? हवा। अब जब कह रहा है जब हवा भर रहा है, सवाल ये क्या कह रहा है बेटा? वायु में से पहले मात्रा कितनी थी? वायु। जब वायु हवा थी, अब समझना, गौर से दिमाग लगाना। थोड़ा सिलेंडर को इधर कर देते, आ जाओ बेटा, सिलेंडर इधर, सिलेंडर इधर हो गया। अब गाड़ी में कितनी हवा थी बेटा? सिलेंडर कितनी हवा थी? वायु हवा थी। अब वायु हवा अगर गाड़ी में भरेंगे, भर गया ना, तो कुछ हवा कम होगी, कुछ हवा कम होगी। आपने कहा कितना कम होगी भैया? कितना कम होगी? क्वेश्चन दे रखा बेटा 1/4। कितना दे रखा मेरा भाई? क्वेश्चन में दे रखा बेटा 1/4। कितना बेटा? 1/4। 1/4 किसका? 1/4 किसका? 1/4 जितनी हवा होगी सिलेंडर में। सिलेंडर में हवा कितनी है बेटा? आपने कहा वाई, तो वाई का 1/4, वाई का 1/4। इसको सॉल्व कर लो मेरा बेटा। इसके नीचे कितना लगाओगे? 1 और 4 क्लास 4 हो गया। 4 का वाई मुड़ा कराओ, 4 वाई, वाई एक कम वाई, 4 वाई माइनस वाई एक कम क्या हो गया? वाई, वाई एक कम वाई। यहाँ देखो बेटा, 4 था और 1 क्लास 4 हो गया। 4 किधर बोला? 4 वाई माइनस वाई बटे 4। 4 वाई में से 1 वाई गया बेटा, कितना वाई आ गया? 3 वाई बटे 4। ये पहली बार जब हवा भर रहा है ना, इतनी मात्रा बची, इतनी मात्रा बची। अब फिर कुछ दिन बाद फिर जाएंगे, फिर गाड़ी में हवा भरवाएंगे। आपने कहा ठीक है। दूसरी बार वायु भरने के बाद शेष मात्रा, दूसरी बार वायु भरने के बाद शेष मात्रा। अब सिलेंडर में कितनी हवा है बताओ? पहली बार कितनी थी? शुरुआत में तो वायु थी। अब जब उसमें यूज हो गई तो कितनी बची? आपने कहा सर यूज हो गई तो मतलब कम हो गई। कम होने के बाद कितनी बची बेटा? आपने कहा सर 3y/4, 3y/4। अब सिलेंडर में हवा कितनी है बेटा बताओ? आपने कहा सर 3y/4 है, 3y/4। अब जब 3y/4 का फिर 1/4 निकल जाएगा। किसका 1/4 निकलेगा? जितनी मात्रा रहेगी उसका 1/4। जितनी मात्रा है कि उसका कितना निकल रहा है? 1/4। अब मात्रा सिलेंडर में कितनी हवा बची है? आपने कहा सर 3y/4। अब इसी का 1/4 निकलेगा।
तो 3/3y/4 है बेटा, इसका 1/4 निकल जाएगा, इसका 1/4 निकल जाएगा। समझो, कह रहा जितनी हवा रही ओके 1/4 निकली भैया, जितनी हवा रहेगी उसका 1/4। हवा पहले y थी तो y का 1/4 था, अब हवा कितनी बेटा 3y/4 है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा 1/4। आपने कहा ठीक है, चलो बेटा देखो कैसे करेंगे आगे, देख लो, इसको हटा देता है मास्टर। चलो देखो लासा कितना आएगा बेटा, बताओ लासा कितना आएगा भैया। आपने कहा सर एक लाइन और आगे कर लेते हैं, 3y/4 हो गया, 3 1 3, 3y हो गया, 4 चौक कितना हो गया 16। कोई दिक्कत आपने कहा नो दिक्कत। चलो लासा कितना आएगा बेटा 16, लासा कितना आएगा 16। 4 का पहाड़ा पढ़ो 16 से ज़्यादा जाए, 4 का पहाड़ा पढ़ो बेटा 16 से ज़्यादा ना जाए, 4 का पहाड़ा पढ़ो 16 से ज़्यादा ना जाए, 4 का पहाड़ा पढ़ो 16 से ज़्यादा ना जाए। आपने यहाँ 4 चौक 16, यहाँ 4 से क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, 4 देंगे 12y माइनस कितने y बेटा 3y, 12y - 3y, यहाँ 3 की y क्यों गिरा, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, लासा में कोई भी दिक्कत नहीं है। 12 में से 3 का बेटा कितना आ गया 9y/16। ये कब का आ गया बेटा दूसरी बार का। अब हमें चेक करना है श्रेणी हमारी एपी में है कि नहीं, इसको हटा लें। आपने कहा हटा लीजिए, हटा लिया भैया हटा लिया। चलो बेटा देखो मेरा बच्चा, पहले कितनी हवा थी, आपने कहा y, फिर कितनी थी बेटा 3y/4, फिर कितनी है बेटा 9y/16। अगर आपको ये ना समझ में आ रहा तो पहले मैं बेटा बताया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से पूरी एक्सरसाइज देख लेना, तब करना आपने, ठीक है। डैट सब चेक करना है। इसको क्या बोलेंगे A1, इसको बा भैया A2, इसको बा भैया A3। कोई दिक्कत आपने करना। आपको मैंने एक बात बताया था, क्या बताया था, सर्वांतर निकालना। क्या निकालना बेटा सर्वांतर। चेक करने के लिए क्या निकालते हैं सर्वांतर। क्या निकालते हैं बेटा सर्वांतर, सर्वांतर या सर्वंतर। चलो क्या कहता है A2 - A1, A2 का मान भैया, A2 का मान है 3y/4 माइनस A1 का मान y, फिर A3 - A2, A3 का मान 9y/16, A2 का मान 3y/4। कोई दिक्कत बाद में से पहले क्या करना है घटाना है। इसके नीचे कुछ नहीं है बाबू भैया, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे कितना मान लोगे 1 और 4 क्लास 4 हो गया, 1 का गुणा कराएंगे 3y, 4 का इधर हो जाएगा 4y। कोई दिक्कत आपने करनी है। 16 और 4 क्लास 16 हो गया, 16 है तो 9, 16 1 कम 16, यहाँ 9 में 1 से गुणा हो जाएगा 9y, 4 चौक 16, यहाँ कितने से होगा 4 से -12y, 12y। 3 में से 4 का बेटा -y/4, 9 में से 12 का बेटा -3y/16 बराबर है। आपने कहा सर भैया ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं मेरा लाल, तो ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं। कोई दिक्कत कोई तकलीफ आपने नहीं ना आया, फिर समझ लो देखो एक बार वीडियो प्ले कर लेना आप लोग, और ना आया होगा तो अच्छे से समझ में आएगा, एक बार अच्छे से देखना आ जाएगा। धैर्य रखना, थोड़ा सवाल समय मांगता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, एक बार वीडियो रिप्ले करना आ जाएगा। ओके बेटा, आपने कहा चलो अगला सवाल, आपने कहा चलो बेटा देखो अगला सवाल, अगला चलो देखो बेटा क्या कह रहा है। प्रत्येक मीटर की खुदाई, अब आगे आसान है। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, अब बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी बढ़ती जा रही 50 रुपये। एकदम आसान है, वही वाला सवाल है टैक्सी वाला। प्रथम मीटर की खुदाई लिख लो बेटा, प्रथम मीटर की खुदाई बराबर कितना है बेटा 150 रुपये। आपने ओके कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रत्येक मीटर की खुदाई लाटा, उसका जितने मीटर बढ़ेगा, प्रत्येक मीटर की खुदाई कितने रुपए है, आपने कहा 50। कोई दिक्कत आपने ना। अब हमने किसी बुलाया वर्कर को, अरे भैया इधर आइए काम कर लीजिए हमारे यहाँ। उसने कहा हाँ साहब काम करेगा अपन। हमने कहा कितना पैसा लेगा बोल बाबा। उसने कहा भैया 150 रुपया लेगा। हमने कहा तो मीम कर दिया भैया, वो कहा 150 रुपया लेगा। हमने कहा 150 रुपया दिया आपको, 150 रुपया दिया। कहा एक मीटर खोदेगा, जब 1 मीटर खोदेगा तो 150 रुपया लेगा। मान लो इतना गड्ढा करना है, तो शुरुआत का 1 मीटर गड्ढा किया। कितने मीटर गड्ढा किया बेटा 1 मीटर। कितना रुपया ले लिया 150 रुपये। मैंने कहा और खोदो, हमने कहा और खोदो। उसने जब और खोदा तो 1 मीटर गड्ढा और कर दिया, तो अब 50 रुपये और लेगा। कितने रुपये लेगा बेटा 50 रुपये। हमने कहा भैया और खोदो। उसने और खोदा, फिर 1 मीटर खोदा, फिर कितने रुपये लिया 50 रुपये। मैंने कहा और खोदो, खोदते जाओ जितना मन हो तेरा खोदते जाओ। फिर वो 1 मीटर और खोदा, फिर कितने रुपये लिया 50 रुपये। तो आगे पहले कितना देना पड़ेगा 1 मीटर क्या देगा 150 रुपये। कितना लेगा बेटा 150 रुपये। फिर अगला मीटर खोदेगा बेटा कितना लेगा 150 और 50 मिलकर कितना हो गया बोलो बेटा। आपने कहा 200 रुपये। कितना रुपये बेटा 200। अगर मान लो और लेता तो कितना हो जाता 150 200 250 250 हो जाता। फिर अगर और खोदता तो कितना हो जाता 250। आपने कहा 300। अभी हमें श्रेणी मिल गई। क्या मिल गई बेटा श्रेणी। अब इसको चेक करना ये एपी में है या नहीं, एपी में है कि या नहीं। कैसे बताया था मास्टर ने कैसे बताया। इसको क्या बोलेंगे A1, इसको क्या बोलेंगे A2, इसको क्या बोलेंगे A3, इसको क्या बोलेंगे A4।
A4 आपने कहा ओके ओके, कोई ना आपको रोके। ये क्या आ गया बेटा फार्मूला इसका, सार्वंतर का फार्मूला रख दे बेटा, जल्दी से रख बेटा। A2 का मान बोल बेटा बोल। 150 नहीं सर 200, वेरी गुड मेरा बेटा, माने 150। A3 का मान बोल बेटा, A3 का 250, A2 का मान 200, A4 का मान बोलो बेटा 300, माइनस A3 का मान 250। सबको घटाना और मुझे बताना। आपने कहा 50 हर माल 50 बराबर आ गया क्या बेटा? डी बराबर आ गया क्या? बोल बेटा बराबर आ गया आपने? हाँ, तो लिख देंगे AP में है। थोड़ा पहला और दूसरा था कठिन, बाकी सब सरल। इस तरह जीवन है बेटा, आगे कठिनाई आएगी फिर आसानी चीज आएगी। फिर क्या आएगी? आसानी। अगला करो सवाल। आपने कहा हाँ चल मेरा लाल, देख ले अगला सवाल, क्या कह रहा है अगला सवाल? ना कर बवाल। कह रहा है खाते में, इसको नीचे ले आओ, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए राशि है। राशि कितना है बेटा? 10,000 रुपए। आपने कहा ठीक है 10,000 रुपए ले लिया। मिश्र धन 8 रुपए वार्षिक दर से लग रहा है, तो चक्रवृद्धि निकाल लो। तो बचपन में हमारे सर जी हमको बताया थे A बराबर B नहीं, A बराबर P 1 + R/100⁴n। ये सूत्र बेटा चक्रवृद्धि ब्याज का। किसका बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज का। इसका बेटा चक्रवृद्धि ब्याज अगर लग रही हो, तो ये मिश्र धन का सूत्र। किसका सूत्र बेटा? मिश्र धन का। P क्या होता है बेटा? मूलधन मतलब प्रिंसिपल, जो आपको पैसा दिया हो। N क्या बेटा? यहाँ समय, R क्या बेटा? दर, जितने % इंटरेस्ट लग रहा हो। तो बेटा ये है सूत्र आपका। तो कह रहा पहले 10,000 रुपया था। कितने रुपए था बेटा? 10,000। अब हमने मान लो पहले साल के लिए इन्वेस्ट किया, किसी दुकानदार के यहाँ गए और ब्याज पर पैसे ले लिए। आपने कहा ठीक है, पहले उसको कितना रुपए लिया? उससे मैंने 10,000 रुपए, तो मूलधन बन गया। क्या बन गया बेटा? मूलधन। अब पहले साल ब्याज पे लेंगे तो कितना होगा बेटा? 10,000 तो रहेगा ही। इस सूत्र में P का मान कितना होगा बेटा? 10,000। 1 + R का मान कितने % दर है? 8 बटे कितना? 100। पहले साल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ घात कितनी हो जाएगी बेटा? आपने कहा सर घात 1 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी बेटा? 1। कोई दिक्कत बेटा? आपने कहा नो दिक्कत सर। फिर अगले साल के लिए लेंगे, फिर कितना देना पड़ेगा आपको? देख लो बेटा, फिर कितना हो जाएगा? 10,000 हो गई। आपने कहा ठीक है, थोड़ा फार्मूला एडजस्ट कर लें। आपने कहा ठीक है, फिर 10,000 रुपये रहेगा दूसरे वर्ष के लिए। आपने कहा हाँ 1 रहेगा प्लस R का मान 8 रहेगा बेटा 1,000। नहीं बेटा 100 रहेगा। फार्मूले में बाबू ये कितना दिया है? 100 ना। अब वहाँ पहला वर्ष था 1 था, यहाँ दूसरा वर्ष कितना हो गया? 2। आपने कहा ठीक है, अब इसको सॉल्व कर डालो, जल्दी कर डालो, रेडी मिल जाए बेटा। फिर चेक कर लेते हैं। 10,000 हो गया। 100 का 1 में कराएंगे बेटा 100 + 8 बटे कितना हो गया? 100 बटे कितना हो गया? 100। कोई दिक्कत? आपने कहा नो। इधर देख लो बेटा 10,000 लासा कितना आएगा बेटा? लासा 100 + 8, तो घात कितनी हो गई? 2। वहाँ घात 1 थी। आपने कहा ठीक है, देखो बेटा इधर देखो 10,000 हो गया। आपने कहा ठीक है। अब यहाँ गौर से देखना, 10,000 गुणे 100 और 8 मिल गया बेटा 108 बटे कितना हो गया? 100। कामा 10,000 108 मिल गया बेटा 108 गुणे 108 बटे 100 और बटे 100। कुछ कटा पीटा दिखा? आपने हाँ, यहाँ ये 0 कट गया, यहाँ ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। जब कट गया मेरा बेटा कितना आया बोलो? आपने कहा 10,000 108 00 ना बेटा। यहाँ 108 गुणे 108 है, गुणा करा लो इधर बेटा। 108 गुणे 108 का 8 9 64 हासिल आया 6 एडजस्ट हुआ 8 कम 8। आपने कहा ओके 0 ओके 8 0 1 4 हो गया 6 हो गया 8 8 16 हो गया 1 हो गया 11 664। अब बताओ ये P में कि नहीं? ये क्या हो गया बेटा? A1, ये क्या हो गया? A2, ये क्या हो गया बेटा? A3। AP के लिए क्या करते हैं? बताओ AP के लिए क्या लगाते हैं फार्मूला? आपने बताया क्या फार्मूला था? यही वाला था ना बेटा। फार्मूला लिख के रखा है मास्टर, बहुत टैलेंटेड है मास्टर। A2 - A1। A2 का मान कितना है बेटा? 10,800 माइनस A1 का मान 10,000 बराबर A3। A3 का मान बोलो बेटा। A3 का मान आपने कहा सर A3 का मान है कितना? 11,664 माइनस A2 का मान 10,800। घटा लो बेटा, में से 10,000 घटा लोगे, 10,800 में 10,000 घटा लोगे कितना आएगा? 800 आएगा। 11,664 में 10,800 घटाओगे तो 864 आएगा। बताओ बराबर है? आपने कहा सर बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो बेटा तो लिखेंगे क्या? AP में नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी? आपने कहा नहीं सर। चले अगला सवाल, मचाते बवाल, बोलो जय महाकाल।
और बेटा एक बात समझना, और तुम्हें पहला सवाल आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो सेकंड से लेकर सारे क्वेश्चन देख लेना, फिर पहला सवाल फिर रिवाइज करना, पक्का आ जाएगा। मैं चैलेंज साथ करता हूँ। चले दूसरा सवाल देखें आपने कहा। चलो मेरा लाल देखो दूसरा सवाल। चलो 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 चलो। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चे, मेरा लाल, दूसरे सवाल से एकदम आसान सवाल, नहीं करना है बवाल मचा देना बवाल। क्या कह रहा है सवाल? एकदम आसान मक्खन सवाल, 2 मिनट में हो जाएगा। दी गई एपी स्टडी प्रथम 4 पद लिखे। हमने कहा ठीक है, पहले पद को प्रथम पद बोलेंगे, दूसरे को द्वितीय पद, तीसरे को तृतीय पद, चौथे को चतुर्थ पद। पहले को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 और चौथे को A4। और कह रहा है जिसका A और D दे रखा है, A और D दे रखा है। A बराबर बाबू कितना दे रखा है 10, और D बराबर कितना दे रखा है 10। ओके, कोई ना रोके कर लेते हैं। आपको अभी मैंने पहले बताया था कॉन्सेप्ट। कहाँ बताया था कॉन्सेप्ट? यहाँ पे शुरुआत में जब A1 बोले तो क्या लिख लेंगे? A, चाहे A बोल लो चाहे क्या बोल लो बेटा, A + 0D, चाहे A बोल लो चाहे A + 0D। आपने कहा ठीक है। A2 बोले तो A + 1D, A3 बोले तो A + 2D, A4 बोले तो A + 3D। चाहे 1D लिखो चाहे सिर्फ A + क्या लिख लेना D, कोई बात है? कोई नहीं। जितना बोलेगा एक कम कर लेना, जितना बोलेगा उतना क्या कर लेना कम। अब सवाल में आ जाओ बेटा, सवाल में आ जाओ मेरा बच्चा। पहला पद बोलना, क्या बोलना बेटा? पहला पद। पहला पद मतलब A1, पहला पद मतलब A1, A1 बराबर A, A2 बराबर A + 1D बोल लो चाहे A + D लिखा रहने दो, A3 बराबर A + 2D और यहाँ A + 3D। मान रखना आंसर लाना है, मान रखना आंसर लाना आपने। ठीक है, A का मान कितना है? 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। A का मान 10 और D का मान भी 10, 10 कितना आ गया? 20, कोई दिक्कत आपने नहीं। A का मान 10 प्लस 2 गुणे D का मान बाबू ये कितना है? आपने कहा सर 10, D का मान कितना है? 10 रख लिया, 10 रख लिया, देखा 10 हो गया। आपने कहा ठीक है, 10 दूनी 20 प्लस 20, 20 10 कितना हो गया? 30, कितना हो गया? 30, कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। यहाँ देखो A का मान कितना है? 10 प्लस 3 गुणे D का मान कितना है? 10, 10 हो गया प्लस 10 3 30, 30 10 40, 30 10 40। लिखेंगे बेटा? लिखेंगे क्या? कुछ नहीं लिखेंगे, लिख देंगे श्रेणी। क्या लिख देंगे बेटा? श्रेणी। क्या आया बेटा? श्रेणी। आगे पहला पद कितना आया? 10, फिर कितना आया? 20, फिर कितना आया? 30, फिर कितना आया? 40। ये यहाँ पर क्या होगा बेटा? आंसर। ये क्या होगा? आंसर। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने नहीं करे अगला सवाल? आपने कहा हाँ करिए भैया, करिए, देखते हैं अगला सवाल। चलो मेरे लाल, चलो। इसमें भी A का मान कितना है? -2 प्लस D का मान क्यों लिखोगे? इसमें A का मान ही पूछ रहा है ना बेटा, A का मान ही पूछ रहा है ना। पहला पद क्या है? A, इसमें D। A का मान कितना? -2, यही आपको क्या हो गया? आंसर। फिर बेटा -A प्लस D का मान कितना है? 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -2। फिर A + 2D, -2 प्लस 2 गुणे 0, 2 का 0 कराएंगे बेटा कितना आएगा? 0, और 0 जोड़ लेंगे फिर कितना आएगा? -2 ही। फिर देखो बेटा A + 3D, तो -2 प्लस 3 गुणे 0, 3 का 0 कराएंगे बेटा 0 आएगा, और फिर जोड़ेंगे कितना आएगा? -2 ही। फिर लिख लेंगे बेटा श्रेणी बराबर -2 एंड -2। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं सर। कैसे हुआ? फिर देखो A का मान कितना है? -2। आपने कहा ओके। A + D का मान कितना है? D का मान कितना है बाबू? ये D का मान बताइए। आपने कहा सर 0, तो यहाँ कितना रख लिया बेटा? D के 0, 2 में 0 जोड़ेंगे -2 आएगा। A + 2D, तो एक जहाँ -2 लिख दिया, 2 गुणे 0, 2 लिख दिया। जहाँ D है वहाँ कितना लिखना है? बोलो दीदी, बोलो बच्चा, वाह भैया बोलो। आपने कहा 0, तो 2 का 0 कराएंगे कितना आएगा? 0, अब -2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? -2। आपने कहा ओके। A + 3D, तो -2 प्लस 3 गुणे D का मान कितना है? D का मान कितना है? आपने कहा 0, तो 3 गुणे 0, 3 में 0 गुणा कराएंगे, 3 में गुणा कराएंगे 0 का कितना आएगा? आपने कहा सर 0, अब -2 में 0 जोड़ेंगे फिर कितना आ गया? -2। श्रेणी क्या आ गई बेटा? -2। ओके, कोई ना रोके। चले अगले सवाल। चलो। अरे ये क्या आ गया? चलो बेटा, अब आपका एक है होमवर्क, राजा बाबू की तरह तीसरा चौथा लगा लेना। कैसे करोगे? एक काम करो, वीडियो होमवर्क नहीं, क्लास वर्क है। हम अपना इसी तरह पढ़ाते हैं भैया, हम क्लास वर्क देते हैं। होमवर्क छोड़ो, होमवर्क बाद में दूंगा, क्लास वर्क देखो। वीडियो पॉज करो और राजा बाबू की तरह तीसरा चौथा और पांचवा लगाओ, और लगाने के बाद फिर वीडियो ओपन करना और मैच करा लेना। और क्या कर लेना बेटा? मैच करा लेना। चलो अपन तुमको ऑनलाइन क्लास वर्क कराया, क्लास वर्क। चलो बाकी सब लोग देखो, तुम लोग ना देखो। चलो करो, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो बेटा करो, जिससे ऑफलाइन सेंटर में वेट करता हूँ वैसे आपका वेट करूंगा। वीडियो पॉज करो, बाकी मैं बता रहा हूँ, मैच करा लेना। देखो A का मान कितना है बेटा? 4, पहला आंसर हो गया। 4 प्लस यहाँ माइनस कितना है बेटा? 3, 4 में से 3 गया बेटा कितना आ गया? 1 आ गया। 4 में से 3 गया बेटा कितना आ गया? 1। यहाँ 4 प्लस 2 गुणे कितना हो गया बेटा? -3। 2 गुणे क्या हो गया? -3। -3 कहाँ है बेटा? D का मान। किसका मान बेटा? D का। तो और गौर से देखना। 3 दूनी अच्छे, 4 - 6,
4 में 6 का बेटा कितना आ गया -2। ओके कोई ना तुमको रखे। ए का मान फिर कितना हुआ भैया 4, 3 गुणे डी का मान -3 तो हो गया 4 गुणे 3 कहीं है 9, 4 में 9 का बेटा कितना आ गया -5। लिखेंगे श्रेणी बराबर क्या लिखेंगे 4, -1, -2, -5। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। अगला करे सवाल, आपने कहा हाँ करो तुम लोग कर लिए ना, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई बिना किए तो नहीं देख रहा है वीडियो। जो बिना देखे देख रहा है उसे बहुत मारेंगे, ऑनलाइन मारेंगे बेटा, ऑनलाइन मारेंगे। यहाँ कितना आ गया बेटा ए का मान -1, क्योंकि यहाँ -1 दे रखा था आपने कहा ठीक है। ए का मान बेटा -1 प्लस डी का मान क्या है 1/2, तो -1 और यहाँ लासा कितना आ गया बेटा बोलो। आपने कहा भैया 2, लासा कितना आ गया बेटा 2 1 कम 2, तो -2 + 1 तो -1/2। यहाँ देखो बेटा ए का मान कितना बेटा -1 प्लस 2 गुणे डी का मान डी का मान क्या करेंगे 1/2, तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो -1 + 1 कितना आ गया बेटा 0, कितना हुआ बेटा 0। अगला बता दूं आपने ठीक है। अगला देख लीजिए बेटा -1 प्लस 3 गुणे 1/2। इसका लासा कितना आ गया बेटा, यहाँ नीचे कितना लगा देंगे 1 और 2 का लासा इधर आगे समझ लो -1 हो गया। आपने कहा ठीक है 3 1 कम 3/2, यहाँ लासा कितना हो गया 1 और 2 का लासा बेटा कितना हो गया 1 और 2 का लासा कितना हो जाएगा 2 2 1 कम 2 -2 + 3, 3 बड़ा है 2 छोटा है तो 1/2। अब आओ ये लिखेंगे श्रेणी बराबर सर -1 फिर -1/2 फिर 0 फिर 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल करें। अगला सवाल देखो ये भी आसान है, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। ए का मान -1.25, कोई दिक्कत आपने नहीं। फिर दूसरा देखेंगे -1.25 प्लस माइनस का 0.25, तो प्लस माइनस तो -1.25 और प्लस -0.25 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1.50। कोई दिक्कत आपने नो दिक्कत सर। फिर देखो बेटा ए का मान 1.25 प्लस 2 इंटू 2 से गुणा कराना है बेटा किसके मान में डी का मान कितना है -0.25 तो आ जाएगा बेटा माइनस का 1.25 तो रहेगा ही, प्लस माइनस हो गया 2 से गुणा कराएंगे 0.50 कितना आएगा बेटा दोनों माने जुड़ जाएगा 1.75। ये अगला वाला देख लो बेटा -1.25 हो गया बस 3 हो गया गुणे -0.25 ओके माइनस का 1.25 प्लस माइनस 25 तो ही है 75 0.75 जोड़ लेंगे कितना आएगा बेटा माइनस का 2 लिखेंगे श्रेणी कितना है बेटा -1.25 फिर बेटा कितना है -1.50 फिर कितना बेटा -1.75 फिर कितना बेटा 2। ये आपकी क्या बेटा श्रेणी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई हैरानी आपने कहा नहीं। चलिए मेरा बच्चा मेरा लाल देखते हैं अगला सवाल। मैं भी शायद वीडियो 40-50 मिनट का हो गया होगा बट परेशान हैरान नहीं होना, लगे रहना है। ये 1 शॉट है, आज 5.1 कंप्लीट करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो लेट्स गो गाइस। चलो क्या कह रहा है निम्नलिखित में से मजा आ रही ना पढ़ने में, मजा आ रही। मेहनत करूंगा और मेहनत करवाऊंगा, खुद मेहनत करता हूं, आप लोगों को भी कहता हूं इसलिए मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं मेरा बच्चा। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा बच्चा, निम्नलिखित एपी में प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करो। कैसे करना है देखो एकदम आसान है। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और इसके बाद वाला क्या हो गया बेटा A4। A1 A2 A3 और A4। A1 बराबर क्या होता है बेटा A, कितना है बेटा 3, क्या है बेटा 3, ये आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, क्या हो गया बेटा आंसर 3। अब D बराबर क्या होता है D बराबर A2 - A1, A2 का मान 1, A1 का मान 3 आपने कहा ठीक है, A3 का मान -1, A2 का मान 1, A4 का मान आपने कहा -3 और A3 का मान आपने कहा -1। ये किसके बराबर है D के बराबर, किसके बराबर ये D का। 1 में 3 के बेटा कितना आ गया -2, D आगे लिख दिया यहाँ पीछे D ना लिख, चलो -2 -1 -2 -3 और माइनस प्लस 1 कितना आ गया बेटा -2 ये क्या आ गया बेटा D। A और D निकल आया, D वाला तो सार्वधातुक क्या है बेटा सार्वधातुक ठीक है। ए क्या है प्रथम पद क्या होगा बेटा A1 के बराबर हो, किसके बराबर होगा बाबू ये A1 के बराबर हो। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। चलो अगला वाला ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, चलो राजा बाबू तरह करो ट्राई। आज तक जब 5 पॉइंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा 5.1, जब तक 5.1 कंप्लीट नहीं हो जाए आपको उठाना नहीं है। थक गए हो वीडियो पॉज करो, जो पानी पियाओ, कुरकुरे खा लो, नमकीन खा लो, टिकिया खा लो ठेले में जाके, बट आज कंप्लीट करके रखना है। आज का टारगेट है
5.1 कंप्लीट करना है तो करना है। वीडियो देख रहे हो ना, अंदर से मोटिवेटेड रही, एकदम जोश से भरे रही है। करना है तो करना है, जब तक करेंगे नहीं तब तक आज जाएंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, दोस्त से बात नहीं करेंगे, फ्रेंड से बात नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, व्हाट्सअप नहीं चलाएंगे, क्योंकि आज हमें पढ़ना है बेटा, क्योंकि यही समय है, सही समय। और आप अभी नहीं पढ़ेंगे ना तो जीवन में कभी नहीं पढ़ पाएंगे। और एक बात याद रखना लाइफ में, अगर आप पढ़ नहीं रहे होंगे ना तो आपका जो दोस्त है ना, जो आपका मित्र है ना, जिसके लिए आप जिससे बात करने के लिए आप पढ़ाई छोड़ रहे हो ना, वो पढ़ रहा होगा, वो आगे निकल जाएगा। आज से 10 साल बाद वो बहुत आगे चला जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इसलिए मेरा बेटा पढ़ते रहो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। कभी अगर ना पढ़ने का मन हो ना, कभी अपने माँ बाप को जाके देखना, वो क्यों इतनी वैल्यू करते हैं पढ़ाई की, कि उनको मालूम है लाइफ बेटा पढ़ाई से चलती है, आने वाला समय बेटा पढ़ाई का है। इसलिए मेरा बच्चा, मेरा लाल, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं हो। देखिए अगला सवाल, वीडियो पॉज करो, अगला सवाल तभी देखना जब आप कर लेना तभी। समझ रहे हो ना मेरी बात, मान रहे हो ना मेरी बात, मानते हो ना? चलो जाओ वीडियो पॉज करो और करो, करने के बाद आके मैच करा लें, ठीक? मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग मैच करा लें। चलो ये क्या बेटा, A1, ये A2, A3 एंड A4। ए बराबर क्या होता है A1, तो ये कितना आ गया बेटा -5, कितना आ गया बेटा -5, आपने कोई दिक्कत नहीं। A2 का मान बोलो बेटा -1, A1 का मान -5, A3 का मान 3, A2 का मान -1, A4 का मान 7, इसका मान 3, इसका मान 3। -1 -5, -1 -5 बेटा, फिर गड़बड़ हो गया। देखो गड़बड़ हो गया, मास्टर गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ -1 लिखा, फिर माइनस लगाया क्वेश्चन का और -5, तो -1 माइनस प्लस 5, 3 माइनस प्लस 1, 7 -3। चलो 5 में से गया 4, 3 1 4 और 7 में से 3 गया कितना 4। ये क्या गया बेटा D, ये क्या बेटा D, सारवांतर। कोई दिक्कत आप लोग आ गया था, वेरी गुड। जिसको आ गया था वेरी गुड, जिसको नहीं आया समझ लो। चलो अगला सवाल देखो, एनर्जी डाउन नहीं करना बेटा, डाउन नहीं करना एनर्जी। चलो ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 और ये क्या है A4। A बराबर A1 बराबर A बराबर A1, A बराबर A1, A बराबर A1, तो 1/3। कोई दिक्कत आपने? A2 का मान बोलो बेटा 5/3, A1 का मान बेटा 1/3, A3 का मान 9/3, A2 का मान बेटा 5/3, A4 का मान 13/3, A3 का मान 9/3। कोई दिक्कत आपने? नो दिक्कत। 5 में से बेटा 4/3, 9 में से 5 बेटा 4/3, 13 में 9 बेटा 4/3। ये क्या होगा D? तो दिक्कत आप लोगों को आ गया होगा। आप लोग बड़े समझदार बच्चे ना बाबू भैया। आपने हाँ भैया ये तो गाड़ी चली इस तरह रिकॉर्ड करते रहते हैं। कोई बाइक लेके चला जाता है, कोई कार लेके चला जाता है, कभी कभी कोई बाल्टी बेचने आ जाता है कि भैया माता और बहनों आ जाइए, साड़ी में फाल लगवा लीजिए। कोई फाल लगवाने आ जाता है, कोई साइकिल में कुर्सी लेके आ जाता है बेचने, कोई मोहल्ले में लड़का आ जाता है चिल्लाने लगता है, फिर वीडियो पॉज करना पड़ता है कि भाई आप लोग डिस्टर्ब ना हो, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करता हूँ। इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए मेरा बच्चा ना, तब जाके एक अच्छा वीडियो बनता है, एक अच्छी क्वालिटी आती है। उसी तरह आपको मेहनत करना है, प्रश्न लगाना है, तब जाके आपके अंदर निखार आएगा और बोर्ड में 100 में 100 नंबर आएगा ना बेटा। वीडियो भले बड़ा हो जाए, परेशान नहीं होना मेरा बाबू। चलो इसको क्या बोलेंगे, बोलो बेटा A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। A बराबर A1 कितना होगा बेटा 0.6 दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा क्या सर? ये कलर नहीं दिखता, कोई बात नहीं बेटा, ये कितना होगा 0.6। चलो A2 का मान 1.7 माइनस 0.6, A3 का मान बेटा 2.8 माइनस 0 माइनस बेटा माइनस 1.7। फिर A4 का मान बेटा 3.9 माइनस 2.8। घटा लो बेटा, घटा लो। 7 में से गया 1 और 1.1। ये क्या होगा बेटा D। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई हैरानी? आपने कहा नहीं भैया, समझे मेरे भाई मेरे जानी। चले अगला सवाल, मचा दे बवाल। बोलो जय महाकाल। मोटिवेटेड रहा करो। 1 घंटे का वीडियो जाए 1.5 घंटे का, 1 शॉट मतलब 1 शॉट, निपटा दिया तो निपटा दिया। चल कह रहा है निम्नलिखित में से AP कौन AP चेक करना। AP कौन है, कैसे चेक करेंगे? सारवांतर निकालेंगे, और AP होगा तो सारवांतर निकाल लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। और इसके आगे 3 पद निकालना। आगे क्या निकालना बेटा? 3 पद। तो आगे वाले को A1, फिर उसके बगल वाले A2, फिर A3, फिर A4। कोई दिक्कत? आपने नो दिक्कत भैया। बहुत फैंसी अंग्रेजी बोल रहे हैं भैया। क्या बात है? कुछ नहीं बात। चलो पढ़ो, दिमाग लगाओ, बात करने लगते हो यार। A2 का मान कितना है बेटा 4 माइनस A1 का मान 2, A3 का मान बेटा 8 और A2 का मान बेटा 4, A4 का मान बेटा 16 और A3 का मान कितना 8। कोई दिक्कत नहीं। 4 में से 2 गया बेटा 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8।
बेटा बराबर कि नहीं बराबर बताओ। आपने कहा भैया बेटा 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 बच्चा बोलो, भैया बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है, तो लिख देंगे एपी में नहीं है। अब बराबर होता तो आगे के 3 पद निकाल दे। आगे क्या निकाल दे बेटा? 3 पद। यहाँ बराबर नहीं था, इतना करके छोड़ दिया। अगला देखें सवाल, अगला देखें सवाल, बताता हूँ। वीडियो पॉज करो, राजा बाबू की तरह इस तरह करके चेक करो। चलो करके देखो, फिर आगे देखना। चलो 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 बेटा, एकला चलो, एकला चलो, जल्दी से करो करो। दीदी फोन वाली दीदी, लड़की लड़के, चश्मा लगा के देख रहा जो, बिना चश्मा वाले बच्चे, चलो करो। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये क्या बेटा A4। तो फिर बाइक चली गई। ऐसे ही बाइक आती जाती रहती है, लेकिन हमें काम करते रहना है। लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती जाती रहती है, हमें काम करते रहना। वेरी गुड मेरा बच्चा, मेरा बाबू। A2 का मान कितना है बोल लो? 5/2, 5/2। A1 का मान 2, A3 का मान बेटा बोलो 3, और A2 का मान 5/2। A4 का मान बेटा 7/2, और A3 का मान बेटा 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी? आपने नहीं सर, बटे 1 लाशा लेंगे सर, लाशा एलसीएम, एलसीएम 2 हो गया, 5 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। लाशा कितना हो गया? 2, 3 दूनी 6 -5। लाशा कितना हो गया? 2, 7 - 3 दूनी 6। घटा लेंगे, 5 में से 4 गया, 1/2, 1/2, 1/2। ये क्या बेटा? डी। बराबर है क्या? बराबर है क्या? आपने कहा हाँ, लिखेंगे एपी में, एपी में। अब क्या कह रहा था? अगर बराबर तो डी निकालो, डी निकल आया आपका। कह रहा है आगे के 3 पद निकालो, आगे के 3 पद। कितने पद हो गए? 4। कितने पद हो गए बेटा? 4। तो आगे के 3 पद निकालना है, तो आगे के 3 पद कैसे निकलेंगे? देखो बेटा मैंने अरेंज कर लिया। अब देखो बेटा 4 पद थे, आपने कहा हाँ ठीक है। अब कौन पद निकालना है बेटा? आपने कहा भैया 5वां, 6वां और 7वां। जब 5वां बोले तो कितने डी रहेगा बेटा? 4, 4। अब 5, 6वां बोले तो कितना? 5, 7वां बोलेगा 6। मैंने अभी समझा रखा ना वीडियो में आगे, जब जितना बोले एक कम, जितना बोले एक कम। मैं इसीलिए टाइप करके रखा हूँ कि आपको टाइम बचे। तो A + 4D, A का मान कितना है बेटा? A का मान ये कितना है? आपको मैंने एक बात बता रखी है। क्या बता रखी है? जो A होता है वो A1 होता है। वो क्या होता है बेटा? A1। A1 कितना है बेटा? 2। कितना है बेटा? 2। कितना है बेटा? 2। चलो वैल्यू रख लो। A का मान 2 रख लिया आपने कहा ठीक है। 4 गुणे D का मान कितना है बेटा? 1/2, 1/2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 2 कितना हो गया बेटा? 4। थोड़ा 4। ये 5वां पद आ गया। 6वां पद देखो, A + 5 दे तो 2 + 5 गुणे D का मान कितना बेटा? 1/2। यहाँ हो गया बेटा 2 + 5 1 कम 5, 5/2, 5/2। इस वाले 2 के नीचे अब कैसे जुड़ेगा बेटा? 1 लिख लेंगे। 1 और 2 क्लास बेटा कितना हो गया? 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 5 9, 9/2, 9/2। अगला देखो बेटा A6 देख लो। A6 2 हो गया, + 6 गुणे 1/2, 6 गुणे 1/2। कटी कुटा किलो, कटी कुटा किलो। 2 1 कम 2, 2 3 अच्छे। तो कितना हो बेटा? 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है बेटा? 5। कितना हो गया? 5। तो आगे के 3 पद आ गए 4, 9/2 और 5। अड्डी बराबर होगा तब आगे के 3 पद निकलेंगे, नहीं बराबर होगा तो नहीं निकलेंगे। समझे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल? आपने कहा हाँ भैया। चले आगे कर दे कमाल? आपने कहा हाँ। चलो 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 चलो, थकने का नहीं बेटा, आज कंप्लीट करने का। चलो फिर वही काम करना है आपको। पहले वाले को A1, दूसरे वाले को A2, A3, A4। वीडियो पॉज कर लो बेटा, वीडियो पॉज करो। चलो सब लोग सारे क्वेश्चन लगा के चेक करना। 15 क्वेश्चन है इसमें, तीसरे में चौथे में 15 क्वेश्चन है। 15 सॉल्व करो, फिर आगे वीडियो प्ले करके मैच करा लेना। समझ रहे हो? आगे 15 खुद से सॉल्व करो बेटा, खुद घिसो तब आएगा, ऐसे नहीं आने वाली मैथ। 15 सवाल सॉल्व करो आगे, फिर उसके जाके देखना। चलो मैं बता रहा हूँ, आप मैच कर लेना बाद में, लेकिन आगे सॉल्व करो खुद से। A1, A2, A3, A4, ठीक है। चलो करो करो। A बराबर क्या होता है बेटा? A1 - 1/2। हटा देता हूँ बेटा, ये कलर नहीं दिखेगा आप लोगों को। माइनस का 1/1.2 आपने कहा ठीक है। चलो A2 का मान बोलो बेटा? -3.2। A1 का मान -1.2। A3 का मान, A3 का मान, A3 का मान, A3 का मान, ये A3 है -5/2, 5.2 -5.2 -3.2 माइनस का ना बराबर। फिर आगे देख लो। A4 -7.2 फिर -5.2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आपने कहा सर बहुत भाग गया, बहुत भाग गया। कोई बात नहीं बेटा, इसको मैं अपने पास ले आता हूँ ना। आजा आजा आजा। भाग गया था, ले आया ना, ले आया अपने पास ले आया। नहीं भागने देंगे। जैसे आप भागोगे ना, पढ़ो लिखेंगे नहीं तो आप कूट के ले आएंगे अपने पास। -3.2 हो गया, माइनस प्लस 1.2। अरे रे रे, कितना गंदा लिखता है मास्टर, सॉरी।
-5.2 बेटा, माइनस माइनस प्लस 3.2, 7.2 माइनस का बेटा माइनस माइनस प्लस 5.2। कोई दिक्कत? आपने नो दिक्कत। सर राइटिंग बहुत गड़बड़ जा रही है बेटा, लगातार वीडियोस रिकॉर्ड करते करते 1 घंटे हो गए, लगातार बोल रहा हूँ, थक गया हूँ। बट थकना नहीं है, डट कर लड़ना है ना बेटा, ना बेटा। आप भी थक गए ना, कोई बात नहीं, दोनों लोग मिलके पढ़ते हैं। 2 में से 2 गया बेटा 0 हो गया, 3 में से 1 गया बेटा 1 आ गया माइनस का, ये माइनस वाली संख्या ज़्यादा है। 2 में से 2 गया 0 हो गया, 5 में से 3 गया बेटा 2 आ गया माइनस का। 2 में से 2 गया 0 हो गया, 7 में से 5 गया बेटा माइनस का। तो डी बराबर इतना आ गया। डी बराबर कितना आ गया? इतना आ गया। जब ये बराबर आ गया तो आगे के 3 पद निकालेंगे। कौन पद बेटा? 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। 5वां मतलब a + 4d, a प्लस कितने डी बेटा? 5वां मतलब कितना बेटा? a + 4d, a + 4d। 6वां मतलब a + 5d, 7वां मतलब a + 6d। बोर्ड भी लैग करने लगा, थक गया मुझे लगता है। कोई बात नहीं बेटा, आज कंप्लीट करके हम लोग सोएंगे, कंप्लीट करके सोएंगे। रात है, रात में सोएंगे, आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। a का मान कितना है बेटा? -1.2 प्लस d का मान बेटा -2.0। फिर a का मान बेटा ना 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 भैया, बेटा गड़बड़ हो गया भैया। क्या गड़बड़ हो गया? देखो a का मान -1.2 4 गुणे, अब d का मान रखना। किसका मान रखना बेटा? d का। -2 माइनस का 2 तो -1.2 हो गया। 4 दूनी है 8, प्लस की माइनस का? आपने कहा भैया माइनस का। किसका बेटा? माइनस का। 8 में ये जुड़ेगा बेटा -9.2 आ जाएगा, -9.2। ये कौन सा पद आ गया बेटा? 5वां। 6वां पद निकाल लो। -1.2 प्लस 6 गुणे -2, 6 गुणे -2, 6 गुणे -2। आपने कहा ठीक है, तो -1.2 हो गया। 6 दूनी है 12, 6 दूनी है 12, माइनस का 12 जोड़ लेंगे -13.2, -13.2। अगला देखूं पगला बच्चा। आपने कहा हाँ, -1.2, a का मान 6 गुणे, d का मान कितना बेटा? d का मान आपने कहा -2.0, ठीक है। -1.2 हो गया। 6 दूनी है 12, 12.0 जोड़ लीजिए 6 दूनी है 12, 12 ये हो गया -13.2। सर ऊपर भी आ रहा है 13, यहाँ भी। और अरे बेटा सॉरी बेटा 6वां पद है तो यहाँ 5d होगा। ऐसे आप लोग भी गलत कर जाओगे, इसलिए मेरा बेटा जल्दीबाजी नहीं करने का। 5 दूनी है 10, 5 दूनी है 10, यहाँ हो जाए 11। कितना हो जाए बेटा? 11। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे यार? आपने कहा नहीं। आया, आपने कहा आया। अगला सवाल मास्टर बताया? आपने कहा हाँ बताया। चलिए अगला सवाल मास्टर बताएगा आपको, अगला सवाल बताएगा मास्टर। चलो ये क्या हो गया? A1 A2 A3 A4 लिख लिया बेटा आपने? हाँ चलो। a बराबर A1 कितना आ गया बेटा? -10। A2 का मान बोलो बेटा, A2 का मान बोलो -6, माइनस A1 का मान बेटा -10। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। -2, इसका मान -6। आपने कहा कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। A4 का मान बोलो बेटा 2, -2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। -6 हो गया, माइनस प्लस 10 हो गया, -2 हो गया, माइनस प्लस 6 हो गया, 2 हो गया, माइनस प्लस का 2 हो गया। 6 10 में 6 गया 4, -6 में से 2 गया बेटा 4, और 2 तो कितना हो गया? 4। डी का मान कितना आ गया मेरा बच्चा, मेरा लाल? आपने कहा 4। बराबर आ गया क्या? आपने कहा हाँ। तो आगे के 3 पद निकालेंगे नहीं निकालेंगे? आपने कहा निकालेंगे। चलो आगे के 3 पद निकाल लो बेटा, आगे का 3 पद निकालो बेटा, जल्दी से निकालो। चलो जल्दी से निकालो। चलो इसको अरेंज कर लेते हैं भाई। चलो निकाला जाए? आपने कहा हाँ निकाला जाए। अरे बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। ए का मान कितना है बेटा? आपने कहा -10 प्लस 4 गुणे डी का मान 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, दाहिना 10 प्लस 16 कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। कितना आ गया बेटा? 6। अगला बताऊं पगला बच्चा? आपने कहा हाँ सर। पगला बच्चा क्यों कहता हूँ? मैं प्यार से कहता हूँ बाबू भैया। ए का मान -10 प्लस 5 गुणे डी का मान बोलो बेटा, डी का मान आपने कहा 4, 5 को 20, 20 में से 10 गया बेटा कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया बेटा? 10। अगला बताऊं? आपने कहा बता दीजिए। ए का मान -10, 6 गुणे 4, 6 डी है ना बेटा, 6 को 24, 24 का हटेंगे कितना है बेटा? 14। कितना है बेटा? 14। तो आपका आंसर आ गया, एक 6 आ गया बेटा, एक आ गया कितना? 10, और एक कितना आ गया बेटा? 14। अगला सवाल करें बेटा, अगला सवाल करें। थका तो नहीं मेरा बच्चा? आपने कहा नहीं। चलो आज कंप्लीट करना है बेटा, कंप्लीट करना, एकदम हिम्मत बांधे रहना। चलो भाई साहब, A1 A2 A3 A4, A बराबर A1 कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। चलो D बराबर निकालो।
A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 का मान कितना है 3, कोई दिक्कत आपने कहा नहीं दिक्कत। A3 का मान बोलो बेटा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 का मान 3 प्लस रूट 2 बराबर A4 का मान 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A3 का मान 3 प्लस या 3 प्लस 3 रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक, कोई दिक्कत आपने कहा सब ब्रैकेट क्यों लगाया? ब्रैकेट इसलिए लगाया बेटा कि जब माइनस बाहर रहता है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। आपने कहा ठीक है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो एकदम मैं थक गया हूँ लेकिन फिर भी मोटिवेटेड रहना, डरना नहीं है। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ कितना आ गया बेटा रूट 2 आ गया। कितना आ गया बेटा रूट 2। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस रूट 2। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2। देखो यहाँ रूट 2 आया, आपने कहा ठीक है। देखो 3 से 3 कट गया, 2 रूट 2 से रूट 2 गया बेटा, कितना आ गया रूट 2 से रूट 2 गया, कितना आ गया बोलो बेटा बोलो। आपने कहा था रूट 2 आ गया। यहाँ देखो बेटा 3 से 3 कट गया, 3 रूट 2 से रूट 2 गया, कितना आ गया बेटा रूट 2। तो डी का मान आ गया बेटा 2 रूट 2 बराबर है क्या? आपने कहा हाँ। तो आगे एक पद निकालेंगे, क्या करेंगे बेटा आगे एक पद निकालेंगे। कौन कौन पद निकालेंगे बेटा? 5वां 6वां और 7वां। 5वां बोले तो a प्लस कितने डी 4d, 6वां बोले तो a प्लस 5d, 7वां बोले तो a प्लस 6d। चलो a प्लस 4d, a का मान बोलो बेटा 3 प्लस 4 गुणे डी का मान रूट 2, तो हो गया बेटा 3 प्लस 4 रूट 2। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। a प्लस 5 रूट 2, 5 गुणे रूट 2 हो गया 3 प्लस 5 रूट 2। अगला बोलो बेटा 6 गुणे रूट 2 तो हो गया 3 प्लस 6 रूट 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ मेरे बच्चे, मेरे लाल। आपने कहा नहीं सर। कर दें, चलिए देखिए 6वां नंबर सवाल, मेरा बेटा मेरा बच्चे मेरा लाल, और कर दीजिए बवाल, बोले जय महाकाल। A1 A2 A3 एंड A4। कोई दिक्कत लप्पू से सवाल है, लप्पू सचिन है, लप्पू सवाल है 0.2। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं। डी बराबर इसको थोड़ा सेपरेट कर लो अलग अलग दिखे आपको। डी बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान 0.22 माइनस A1 का मान 0.2। ओके आपने कहा ठीक है। A3 का मान बोल बेटा A3 का मान 0.2 माइनस A2 का मान 0.22। फिर बेटा A3 का मान A4 का मान 0.2222 माइनस 0.222, 3 बार 2। आपने कहा ठीक है। घटा लो बेटा, घटा लो 0.22 में से 0.2 गया, आपने कहा यहाँ पे आ गया सर 2 0 0 0.02। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। अगला वाला घटाओ बेटा 0.222 में से 0.22 घटा लो, यहाँ आ जाएगा 2 0 0 0 0.002। अगला वाला घटाओगे इसी प्रकार, वो आ जाएगा बेटा 0.0002। बराबर है कि नहीं बराबर? वही आपने कहा सर बराबर नहीं है, डी बराबर नहीं है, डी की वैल्यू बराबर नहीं है, थोड़ा डी गड़बड़ है बेटा। आप समझ लो सर ऐसे डी बनाते हैं। ओके, जब डी बराबर नहीं है तो लिखेंगे एपी में नहीं। आगे एक पद निकालेंगे, नहीं निकालेंगे आपका नहीं। अगला चलो, कुछ नहीं करना, वही काम करना। जल्दी से खींचो, जल्दी से A1 A2 A3 A4। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर। चलो A बराबर A1 का मान कितना बेटा 0, A2 का मान -4, इसका मान 0, इसका मान -8, इसका मान -4, A4 का मान -12, इसका मान -8। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। 4 में 0 के बेटा -4 आ गया, -8 माइनस +4, -12 माइनस +8, घटाने का -4 सब बराबर आ गया क्या? बराबर आ गया बेटू? आपने कहा हाँ, लिख लेंगे एपी में है। जल्दी नहीं कर रहे हैं आपके सर, मक्खन से सवाल है, हम तो मैच कराने हैं ना सर, हम तो पहले से कर लिए थे, अब आप क्या जल्दी करोगे सर? ए का मान बोलो बेटा, ए का मान आपने कहा 0 + 4 गुणे डी का मान -4, 4 चौक 16, 16 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा -16। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। फिर देखो जल्दी से आजा मार्कर भैया, आ गया। ए का मान 0, 5 गुणे डी, 5 चौको 20, 20 में जोड़ेंगे 0, कोई दिक्कत नहीं। समझे मेरे हीरो 0, 6 गुणे -4, 6 चौको 24। ये यहाँ पर क्या होगा आंसर? कुछ जल्दी भाग रहा है क्या मास्टर? नहीं सर, हम तो तेज। अगर जल्दी होगा वीडियो की स्पीड कम कर लीजिएगा, ठीक, 1.5 कर लीजिए। चलो बेटा देखो, इसको देखो, ये क्या होगा बेटा A1, ये A2, ये A3 और ये क्या होगा बेटा A4। A बराबर A1 होता है बाबू भैया, यहाँ -1/2 है। कोई दिक्कत? आप नो दिक्कत। डी बराबर निकालो बेटा -1/2 माइनस -1/2। कोई दिक्कत? आप नहीं। फिर बेटा देखो -1/2 अगला मान भी है,
और आगे पीछे वाला भी मान कितना है -1/2, -1/2, फिर पीछे वाला मान -1/2। ये तो बाबा -1/2 बहुत करने पड़ रहा है, बहुत करना पड़ रहा है, बहुत करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा बेटा। प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई हैरानी, कोई परेशानी? देवी और सज्जनों, माता और बहनों, सब कट्टी कुटा खेल लेंगे और आंसर झेल लेंगे, आंसर झेल लेंगे। डी बराबर कितना आ गया 0, डी बराबर कितना आ गया 0। A4 तक है, अब क्या निकालना बेटा A5 बराबर है क्या बेटा, बराबर है क्या अपने? हाँ सर। तो A5 मतलब 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। 5वां पद क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। A का मान कितना है -1/2, -1/2 सर, हमने कहा ठीक है। प्लस D का मान 4 × 0 कितना आ गया बेटा 0 ही, 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आएगा बेटा -1/2, -1/2। अगला करें सर, अगला चलें 1/2, 5 गुणे क्या हो जाएगा 0, जोड़ेंगे फिर -1/2 आएगा। फिर अगला कर लीजिए सर, ये भी सर उतना आएगा, ओके बेटा -1/2। यही आपका क्या हो गया आंसर। आगे करें, 8 सवाल हो गया, 7 सवाल बाकी है, 7 सवाल बाकी है, 8 सवाल बाकी। चलो चलो करो करो करो, जल्दी से करो, करके रखे हो ना कॉपी में। आपने कहा हाँ सर हम मैच करा रहे हैं, ये A1, ये A2, ये A3 और ये क्या हो गया बेटा A4। A बराबर क्या होता है बेटा A1, A1 का मान कितना हो गया 1, A2 का मान 3 और A1 का मान कितना 1, A3 का मान 9, इसका मान 3, A4 का मान 27, इसका मान कितना 9। 3 में से 1 गया बेटा 2, 9 में से 3 गया 6, 27 9 गया बेटा 18, बराबर है। आपने कहा नहीं सर, तो AP में है कि नहीं है? आप लिखेंगे AP में नहीं है। जब नहीं है सॉल्व करेंगे बाबू भैया। आपने कहा सर नहीं करेंगे सॉल्व, आप कहेंगे सर नहीं करेंगे सॉल्व, नहीं करेंगे सॉल्व, करेंगे अब आगे वाले क्वेश्चन में कमाल, मचा देंगे धमाल और बोलेंगे जय महाकाल। चले 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 चले, देखिए देखिए देखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये क्या है बेटा A4। A बराबर A1 कितना आ गया बेटा A। A2 का मान बोलो बेटा 2A सर, A1 का मान A सर, A3 का मान बेटा A बेटा। लड़कियां बोल रही, लड़के नहीं बोल रहे जो वीडियो देख रहे हैं, बोलो लड़के एकदम जंगल चोर हैं भाई ना, ऐसा है क्या? नहीं भैया, लड़के भी बहुत अच्छे हैं। 4A - 3A, कोई दिक्कत? हमने कुछ नहीं किया मेरा बेटा, हमने कुछ नहीं किया, सबकी वैल्यू रख ली। क्या लिख ली बेटा? सबकी वैल्यू A1, A2, A3 एंड A4 की। अब देखो 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 जरा देखो, D बराबर 2A में से गया A आ गया, 3A में से 2A गया A आ गया, बराबर है क्या? आपने यहाँ लिख लेंगे AP में। आगे 3 पद निकालेंगे अब है तो, आपने कहा हाँ निकालेंगे। चलो निकालो बेटा, जल्दी से पद निकाल लो। A का मान कितना है बेटा? A का मान A है और 4 गुणे D का मान भी A है। A का मान भी A है और D का मान भी कितना है A है, तो A + 4A मिलके कितने हो गया बाबू ये? आपने कहा 5। कितना हो गया बेटा? 5। फिर आगे देखो, A का मान A है, 5 लिख लो, गुणे D का मान कितना है बेटा? D का मान भी A है, A + 5 है, 5 एक कितना होता है बेटा? 6। कोई दिक्कत बाबू भैया? आपने कहा नहीं। फिर A का मान A है 6 गुणे D का मान भी कितना है बेटा? A 7, 6 1 7, A + 6A बराबर 7। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? आपने नहीं। अगला करें सवाल 10वां के बाद 11वां नंबर। चलो जल्दी से चलो, एकला A1, A2, A3, A4 बराबर A1 का मान कितना आ गया बेटा? A। A1 का मान कितना आ गया बेटा? A। A2 का मान A² है, A1 का मान A है, ठीक। A³ है इसका मान क्या है? A²। इसका मान A4 का मान बेटा A⁴ है और इसका मान A³ है। कोई दिक्कत आपने नहीं। A कॉमन ले लो बेटा A-1, यहाँ A² कॉमन ले लोगे A-1, यहाँ A³ कॉमन ले लोगे A-1, बराबर है। आपने कहा नहीं सर, बराबर नहीं है सर। जब बराबर नहीं है मेरा बच्चा, क्या लिख देंगे? AP में नहीं है, सॉल्व आगे नहीं होगा। कोई दिक्कत? आपने नो दिक्कत सर। चलो अगला चले आपने चले चलो A1, A2, A3, A4 ओके। आपने कहा ओके। चलो इसको करने से पहले एक काम करो इस सवाल में। क्या काम करना देखना बहुत गौर से। √2 लिखा रहने दो, इसको ले सकते हैं 4 गुणे 2, ठीक। इसको 9 गुणे 2, इसको 16 गुणे 2। इससे क्या होगा? ये √2 हो जाएगा, ठीक। और ये 8 2√2 हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा, ये 4√2 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा? 4√2। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ये A1 हो गया, ये A2, A3 और ये क्या हो गया? 4। A बराबर क्या होता है बेटा? A1 बराबर कितना आ गया बेटा? √2। क्या आ गया बेटा? √2। अब A2 का मान बोलो बेटा। आपने कहा 2√2 माइनस A1 का मान √2, A3 का मान 3√2,
माइनस A2 का मान 2√2, A4 का मान 4√2 और माइनस A3 का मान 3√2। 2√2 से में √2 गया बेटा √2, 3√2 में 2√2 गया √2, 4√2 में 3√2 गया बेटा √2। इसका मान है बेटा डी बराबर है क्या, आपने कहा लिखेंगे AP में है, AP में है। फिर आगे पद निकालेंगे, आपने कहा हाँ सर निकाला जाए बेटा, आपने कहा हाँ सर निकाला जाए। चलो एक चीज़ और समझ लो बेटा, ये ऐसे लाइन बना देता हूँ। चलो पांचवा पद निकालना, ए का मान कितना है बेटा, आपने कहा √2 प्लस 4 गुणे डी का मान कितना है √2, 4 गुणे डी का मान भी कितना है √2, तो √2 और 4 √2 मिलके कितने √2 हो गया बेटा 5 √2। बट इसको रूट के अंदर ले जाना है, रूट के क्या ले जाना बेटा अंदर। तो एक बात समझ लो, कोई चीज़ रूट के बाहर रहती है अंदर जाती है 2 बार हो जाती है। कितने बार हो जाती है बेटा 2 बार। 5 बचा 25, 25 तो नहीं है 50, ये कितना आ गया बेटा 50, कितना आ गया बेटा 50। ठीक, अगला देख लो बेटा, तो यहाँ √2 हो गया, ठीक है, यहाँ 5 √2 हो जाएगा, 5 गुणे √2, तो 5 √2 और 1 √2 मिलके कितना हो गया 6 √2। रूट के अंदर कोई चीज़ जाएगी कितने बार जाएगी 2 बार हो जाएगी, कितने बार हो जाएगी 2 बार, 6 6 36 तो नहीं है 72, क्या हो गया बेटा 72। अगला देख लो बेटा, √2 प्लस 6 गुणे √2, 6 √2 और 1 में √2 मिल गया, कितना हो गया 7 √2। रूट के अंदर जाएगा 7 कितने बार हो जाएगा 2 बार, 2 बार इंटू 7 7 49, 49 तो नहीं है 98। ये यहाँ पर क्या बेटा आंसर। अगला करें सवाल, अगला चले। चलो थकने का नहीं बेटा, 2-3 सवाल और जाए। चलो मोटिवेटेड रहिए। चलिए A1 A2 A3 A4 आपने कहा ठीक है। A1 का मान कितना है बेटा, A1 का मान आपने कहा A मतलब √3, ठीक है। यहाँ A2 का मान √6 लिखा, फिर √3 आ गया, ठीक है। A3 का मान बेटा √9 है, माइनस √6 है, √12 है और √9। बेटा कोई घटेगा, आपने कहा सर घटेगा तो है नहीं, घटेगा तो नहीं। जब घटेगा नहीं, आगे वाले में सर्किल लगा दिया आप, जब घटेगा नहीं तो डी का मान बराबर नहीं होगा। जब डी का मान बराबर नहीं होगा, आप लिखेंगे AP में नहीं है। जब AP में नहीं है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपने कहा ठीक है सर। अगला देखूं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। आपने कहा ठीक है सर। बेटा ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये क्या हो गया 4। A1 बराबर कितना आ गया 1। A2 का मान बोल बेटा 9 माइनस 1, A3 का मान बेटा 25 माइनस 9, 49 माइनस 25 घटा ले बेटा। 9 में से 1 बेटा 8, 25 में 9 गया बेटा 16, 9 में से 5 गया बेटा 4, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, बराबर है। आपने कहा बराबर नहीं है सर, बराबर नहीं है सर, तो लिख देंगे AP में नहीं है। कोई दिक्कत, जल्दी से जब नहीं आगे हल करना है नहीं करना। चलो एक सवाल और बचा मेरा लाल, जल्दी से करके कर लो, खत्म कर लो और आज़ाद हो जाओ एक्सरसाइज। 1 का स्क्वायर 1, 5, 25, 49, 73, कोई दिक्कत आपने नहीं। चलो एकला चलो। ये A1 A2 A3 और ये क्या हो गया A4। A1 बराबर A कितना आ गया 1, A2 का मान 25 माइनस 1, 49 माइनस 25, 73 माइनस 49। 25 में 1 गया बेटा कितना आ गया 24, कितना आ गया बेटा 24। आपने कहा ठीक है। 49 25 गया बेटा 24, 9 4 13 7, ये भी कितना आ गया बेटा 24। बराबर है क्या आपने, हाँ लिख देंगे AP में है, AP में है। जब AP में है बेटा, आगे के 3 पद निकालना हमारी जिम्मेदारी हो गई, प्राथमिकताएं होंगी। चलो निकालो बेटा 5वां पद, A + 4D। A का मान कितना है 1 + 4 गुणे 24, 24 चौको 96, 24 चौको क्या हो गया 96, 96 कितना आ गया 97, कोई दिक्कत आपने नहीं। 1 हो गया प्लस 5 गुणे D 24 पंच, 1 हो गया 24 में 5 गुणा कराओ, 5 चौको 20, 5 चौको 20 हासिल है 2, 5 नहीं 10 2 12, 121 आ गया, कितना बेटा 121। फिर A + 6D, A प्लस 6 गुणे 24, 1 हो गया 6 चौको 24 हासिल है 2, 6 दूनी 12 2 14, 145। ये यहाँ पर क्या हो गया आंसर। हंसते खेलते हमने ये एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया ना बेटा, कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब होमवर्क की बारी मेरे बच्चे मेरे लाल, और आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सीधी बात है, आप इस नंबर पे अपने होमवर्क को सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। आप होमवर्क करके भेज दीजिएगा, जो कि आपको PDF फॉर्मेट में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके बेटा। और 2 क्वेश्चन बेटा होमवर्क है, तो सर इतना करने के बाद भी होमवर्क। हाँ बेटा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम मन से पढ़ाते हैं, दिल से पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, आपके साथ लगे रहते हैं, क्योंकि अब की बार 100 पार। और बेटा अगर आप नए बच्चे हैं तो हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे नए नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमने हंसते खेलते मेहनत करते थकते गिरते पड़ते और गाड़ी के हॉर्न सुनते
एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि अब की बार 100 पार चला जाए बच्चा। टाटा बाय बाय, सी यू।